रिव्यू सेशन। तो आज हमने क्या किया था, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। आज हमने क्या किया था कि मॉडल मेकिंग का जो शॉर्टकट है, ठीक है, वो कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो सीखा था। तो कैसे करते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से, ठीक है। लेट सपोज कि ये एक मेरा प्लान है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ड्रॉ में जाऊंगा, जॉइंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और एक पॉइंट कहीं पे भी रैंडम ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब वो पॉइंट को मैं ओरिजिन पे अलाइन करूंगा। अलाइन कैसे करूंगा, एडिट में जाके, अलाइन में जाके, अलाइन एक्स कोऑर्डिनेट टू 0 अप्लाई करूंगा और फिर अलाइन वाई कोऑर्डिनेट टू 0 अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा 0 पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं बीम्स ड्रॉ करूंगा। तो कैसे करूंगा, एडिट में जाऊंगा, एक्सट्रूड में जाऊंगा, एक्सट्रूड जॉइंट्स टू फ्रेंड्स पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ग्रिड स्पेसिंग था उस हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे dx डिस्प्लेसमेंट। मेक श्योर कि जो बाकी के dy और dz दोनों ये 0 होने चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ x प्लेन में उसको रेप्लिकेट करना है, ठीक है। और वो 6 था और ये नंबर्स हमारा 4, ठीक है। तो ये मेरे 4 बीम्स ड्रॉ हो गए। अब मैं सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में भी रेप्लिकेट करूंगा बीम्स को। तो यहाँ पे मैं 0 करूंगा और यहाँ पे 3.5 करूंगा। वो केस में मेरा dx और dz 0 रहेगा, सिर्फ dy का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर्स 3 करता हूँ, ओके बोलता हूँ। तो देखो मेरा ये यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 जो हमारा स्पेसिंग था वो ड्रॉ हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे भी बीम्स चाहिए। तो मैं ये पॉइंट्स ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, वापस यहाँ पे मैं 6 करता हूँ। मुझे 4 नंबर्स चाहिए, मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये मेरा एक फ्लोर क्रिएट हो गया, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे बीम्स क्रिएट हुआ है। अब मैं स्लैब ड्रॉ करूंगा। तो स्लैब ड्रॉ करने के लिए मैंने 2-3 कमांड बताई थी। एक तो ये वाला था, ड्रॉ रेक्टेंगुलर स्लैब। तो यहाँ पे स्लैब का प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये लेफ्ट पॉइंट जो रहेगा उस पे क्लिक करना है और उस लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए ड्रैग करना है और बॉटम पॉइंट पे लाके छोड़ देना है। तो ऐसे आपका स्लैब ड्रॉ हो जाएगा। एक ये कमांड मैंने बताया था और दूसरा कमांड क्या बताया था, ये बंद कर देता हूं मैं। दूसरा कमांड क्या था मेरा, क्विक ड्रॉ वाला। तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ में गया, ड्रॉ फ्लोर ऑब्जेक्ट में गया, क्विक ड्रॉ फ्लोर वॉल्स, इस पे क्लिक किया। ये मैंने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर दी और यहाँ पे मैंने पेरीमीटर लाइन सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं ई टैब्स में गया, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ किया तो ये जो स्लैब है मेरा पूरा एक साथ आ गया है। अब मुझे उसको ब्रेक करना है। तो मैं ये बीम सिलेक्ट करूंगा, जो बीच के बीम्स है उनको सिलेक्ट करूंगा और ये जो बड़ा वाला स्लैब है उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा स्लैब सिलेक्ट हो गया और ये बीच के बीम सिलेक्ट हो गए। अब मैं एडिट में जाता हूँ, एडिट शेल पे क्लिक करता हूँ, डिवाइड शेल पे क्लिक करता हूँ, एडिट कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट्स एट सिलेक्टेड फ्रेम ऑब्जेक्ट, फिर अप्लाई करता हूँ, ओके बोल देता हूँ। तो ये मेरा सारा स्लैब्स क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मेरा एक फ्लोर प्लेट बन गया। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था स्लैब ड्रॉ करने का, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये सारे स्लैब्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो बीम्स है सिर्फ मैं बीम्स को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो 3 फ्रेम सिलेक्टेड, ओनली मैंने ये 3 फ्रेम्स को सिलेक्ट किया है। एडिट में जाऊंगा, एक्सट्रूड में जाऊंगा, एक्सट्रूड फ्रेम्स टू शेल्स करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 6 मीटर करूंगा, यहाँ पे मैं 4 अप्लाई कर दूंगा, ओके। ये देखो मेरे सारे ड्रॉ हो गए, है ना। तो ये जो फ्रेम्स थी मेरी शेल्स में कन्वर्ट हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया कि जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगी वो असाइन होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी आप देखोगे सेक्शन प्रॉपर्टी नन है, तो कोई बात नहीं, वो सारे बीम सिलेक्ट कर लो आप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, नल लाइंस नहीं,
हाँ ठीक है, नल लाइंस और असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी बीम्स। ठीक है, तो ये बीम्स की प्रॉपर्टी आ गई। सिमिलरली स्लैब की प्रॉपर्टी में देखो 125 वन वे है, जबकि हमारा स्लैब था 2 वे 150। तो मैं सिलेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट टाइप में क्लिक करूंगा, फ्लोर्स पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, मैं असाइन में जाऊंगा, शेल में जाऊंगा, स्लैब सेक्शन पे क्लिक करूंगा, 152 वे स्लैब पे क्लिक करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा फ्लोर प्लेट क्रिएट हो गया ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन मुझे अभी इसमें कॉलम भी ड्रॉ करने, तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कॉलम में जाता हूँ, कॉलम की प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा था वैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, इसमें ये वाले मेथड में कॉलम्स के लिए एटलीस्ट शॉर्टकट नहीं है, तो मैं ऐसे ही 1 बाय 1 ही ड्रॉ कर दूंगा हर एक को। सीक्वेंस थोड़ा फॉलो करूंगा मैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। यही वाला एक मतलब सीक्वेंस इसीलिए बिकॉज की कॉलम की नंबरिंग जब ऑटोमेटिक लेबल होगी उसकी, तो एक सीक्वेंस में होगा तो नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए मॉडल मेकिंग। ठीक है, ये मेरे कॉलम्स ड्रॉ हो गए। अब कॉलम्स में मैं ये देखो, एक मेरा फ्लोर प्लेट क्रिएट हो गया। यही फ्लोर प्लेट को मैं रेप्लिकेट करूंगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे जाऊंगा, 1 स्टोरी ऑन रहेगा, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, एडिट में जाऊंगा, रेप्लिकेट में जाऊंगा और स्टोरीज बाकी के स्टोरी पे रेप्लिकेट कर दूंगा। अब 3D में मैं अगर देखता हूँ तो मेरा ये फ्लोर प्लेट पूरा मतलब कुछ जो 3D मॉडल था मेरा वो पूरा पूरा एज इट इज कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब मैं इसको सिर्फ चेक मॉडल करूंगा कि कोई ज्योमेट्रिकल एरर्स है क्या मॉडल में। तो उसके लिए एनालाइज में जाना है, चेक मॉडल पे क्लिक करना है और फिर देखना है। तो यहाँ पे देखो फिर से उसने फर्स्ट पॉइंट का एरर दिखाया कि वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ओवरलैप है। तो इसको हमने निकालने के लिए क्या किया था, टॉलरेंस को सेट किया था 0.001। ओके, अब मैं जाऊंगा फर्स्ट पॉइंट पे, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे था 0,0 2.6। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, वो पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं ये रीशेप कर देता हूँ, ये बीम को भी रीशेप कर देता हूँ और यहाँ से ये बीम को भी रीशेप कर देता हूँ। ये कॉलम को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी मेरा एक पॉइंट बचता है यहाँ पे, वो मेरा डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि वो ये ऊपर का पॉइंट है, मतलब जो कॉलम का पॉइंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक जॉइंट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से रीशेप कर दूंगा ये फ्लोर को वापस इस पॉइंट पे, ये बीम को इस पॉइंट पे और ये वाले बीम को इस पॉइंट पे, और यहाँ पर मैं एक कॉलम ड्रॉ कर दूंगा जो कि डायमेंशन हमारा सेम होगा। अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही जॉइंट दिखा रहा है वहां पे। अब मैं वो टॉलरेंस जो था वो फिर से 1 mm पे सेट कर देता हूँ। ओके, अब मैं एनालाइज करता हूँ। तो ये ऐसे एरर निकालनी है, फिर भी एरर आएगी जो दूसरी कोई एरर होगी तो ऐसे ही रेक्टिफाई करना है। मतलब वो एरर में लिख कर क्या आ रहा है, मतलब वो उसने क्या दिखाया था कि 1 and 1 आर टू क्लोज, तो मतलब 2 पॉइंट बहुत क्लोज थे तो उनको हमने रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, वैसे ही कोई बीम्स का दिखाएगा, कोई स्लैब का दिखाएगा तो वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स भी दिखाता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऐसे लिख कर आता है। तो वैसे हम वो ज्योमेट्रिकल एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो जो हमने इसके पहले जो मॉडल बनाया था अभी, उसके लिए कम से कम 2 सेशन लग गए थे हमको वो मॉडल में, मतलब कि 1.5 घंटा तो मॉडल बनाने में लगा था। और उसके बाद हमने वो मॉडल को एनालाइज किया, मतलब डिजाइन बाकी है अभी। लेकिन मॉडल मेकिंग में डेढ़ सेशन मतलब 3 घंटे लग गए। लेकिन वही आज हमने जो शॉर्टकट सीखा उससे वो मॉडल
कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम में पकड़ू या कम से कम टाइम पकड़ू, तो कम से कम तो 5 मिनट में मैं बना सकता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा टाइम पकड़ू तो 15 या 20 मिनट में मैं बना सकता हूँ। जो कि मेरा 3 घंटे का काम था, उसको मैं 15 से 20 मिनट में आराम से कर सकता हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। तो आज के सेशन में हमने यही किया था कि मॉडल मेकिंग के जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो हमने एक्सप्लोर किए। और क्यों एक्सप्लोर किए? क्योंकि ये जो सारे शॉर्टकट ऑप्शन है, ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉडल में हर एक कमांड यूज होने वाली है। जरूरी नहीं है कि पूरा शॉर्टकट है तो हर जगह पे यही चला सकते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। और सब जगह पे ग्रिड चला सकते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। हर जगह पे आपको एज पर द डिमांड वो कमांड काम आएगी। इसीलिए मैं हर एक कमांड पे आपका मतलब हैंड्स ऑन करा रहा हूँ, ताकि हर एक कमांड को आपको पता हो कि ये सॉफ्टवेयर में कमांड्स कितनी है मॉडल मेकिंग की। तो आपको जो मॉडल मेकिंग का टाइम है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री, साइज एंड शेप ऑफ द मॉडल। आप उसको कम से कम टाइम में यूजिंग सारे कमांड्स को एक साथ यूज करके आपका मॉडल मेकिंग का टाइम आप बचा सकते हो। ठीक है, तो इतना ही किया आज यस सर। हमने। सबको समझ में आया था ना? और यस किसी को सर। कुछ भी डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। वो मैंने लेबल्स ऑन किया तो सिर्फ बीम्स और कॉलम्स का नेमिंग आया, वो स्लैब का आपने बताया कैसे आया वो आपका वो नेमिंग? स्लैब का ये तो सिर्फ कॉलम का है, मतलब लेबल मैंने ऑन नहीं किया है। अभी मैं स्लैब का लेबल ऑन करूंगा तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, शेल असाइनमेंट दिख रहा है, यहाँ पे लेबल पे क्लिक करूंगा ओके तो मेरा स्लैब का भी लेबल आ जाएगा। ओके सर ओके। ठीक है, यस और किसी को कोई भी डाउट है? कुछ भी डाउट, बिकॉज ये सब क्या है ना, मैं जो ये मॉडल मेकिंग के जितने भी कंसेप्ट है, शॉर्टकट है, अल्टरनेट मेथड है, या फिर उसमें जो एरर आ रही है उसको कैसे निकालना है, या फिर उसमें मतलब कौन सी चीज हमको व्यू करनी है तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, ये सब इसीलिए पहले बता रहा हूँ ताकि जब भी आप आगे के मॉडल्स को क्रिएट करोगे, मतलब कि एडवांस लेवल में जब जाओगे, नेक्स्ट कोई सेशन होगा जो लाइव एग्जांपल लेंगे हम बिल्डिंग का, तो वो वाले केस में ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। इसीलिए मैं उनको पहले ही सॉर्ट आउट करा रहा हूँ एक सिंपल मॉडल में, ताकि आपको एटलीस्ट ज्योमेट्री तो सिंपल है, उसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ उसकी जो एरर्स आती है उनको कैसे रिमूव करना है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स मॉडल में आ जाएगी फिर भी उसको कैसे रिमूव करना है आपको पता होगा। ठीक है, अब एक जो डाउट था वो मैंने कल क्लियर किया था, बट वो डाउट था पूर्णा को, कि हमने अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्लैब्स को, ठीक है, और सिलेक्ट करते टाइम मेरा कोई एक आधा स्लैब मिस हो गया और वो मुझे पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे देखो मेरे 12 स्लैब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे स्लैब सिलेक्ट हो गए, लेकिन नीचे देख रहा हूँ तो 10 स्लैब सिलेक्टेड है, 2 स्लैब कोई तो सिलेक्टेड नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना? ये तो छोटा मॉडल है तो फिर भी आप देख भी लोगे जूम करके, लेकिन बड़ा होगा तो देख नहीं पाओगे। करेक्ट, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना? तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना वहां पर राइट क्लिक करना है, शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे वो दिख जाएंगे और बाकी के जो नहीं सिलेक्टेड थे वो अनविजिबल हो जाएंगे। तो जो देखो यहाँ पे ये जो दो प्लेन दिख रही है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है, ये वाले स्लैब सिलेक्ट नहीं हुए थे, ये हमको पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, शो ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे और फिर वापस एक बार सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना पता चल गया ना कि कौन सा नहीं सिलेक्ट हुआ है। तो राइट क्लिक करना है, शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बोलना है। अभी जैसे इसमें सारे सिलेक्ट हुए थे तो हो गए, और अगर समझो कोई नहीं सिलेक्ट हुआ है, जैसे कि अभी ये सब सिलेक्ट किया था मैंने और रैंडम कोई तो भी बच गया,
तो मैंने ये शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया, तो ये देखो ये दोनों, ये सब सिलेक्ट हुए थे, ये दोनों बच गए थे। तो मैं इन्वर्ट करता हूँ तो बाकी के सब चले जाएंगे, और ये दोनों जो नहीं सिलेक्ट हुए थे प्लस जो कॉलम और बीम्स ये भी नहीं सिलेक्ट हुए थे, तो वो भी ऑन हो जाएंगे। तो अभी हर एक फ्लोर पे आपको ये सब कुछ दिखेगा, खाली वो पर्टिकुलर फ्लोर पे ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये मैंने सिलेक्ट किए थे और मैं इन्वर्ट विजिबिलिटी किया है पूरे मॉडल की। तो अब मैं उसको वापस अगर लाना है, शो ऑल ऑब्जेक्ट कर दूंगा और फिर मैं सारे सिलेक्ट कर दूंगा। अब ये सारे स्लैब एक साथ सिलेक्ट करने का एक और शॉर्टकट ऑप्शन है। अब मैं अगर ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा बीम, कॉलम और स्लैब तीनों सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। कैसे सिलेक्ट करना है, सेट डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है, यहां से सब कुछ बंद कर देना है एक्सेप्ट फ्लोर्स, सिर्फ और सिर्फ फ्लोर्स ऑन रखना है, ओके बोलना है। ठीक है। अब अगर मुझे सारे स्लैब सिलेक्ट करने हैं फॉर वन फ्लोर, तो यहाँ पे वन स्टोरी ऑन रखना है बॉटम में, बॉटम राइट कॉर्नर में, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। फिर ऊपर जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ऊपर जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ऊपर जाना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे मेरे सिर्फ और सिर्फ स्लैब सिलेक्ट हुए, लेकिन मुझे कोई एक पर्टिकुलर फ्लोर का ही सिलेक्ट करना था, तो मैं डी सिलेक्ट करूंगा। डी सिलेक्ट में जाके बाय स्टोरीज, और कौन से फ्लोर का स्लैब मुझे डी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करूंगा और डी सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये देखो, फिर नीचे के 2 फ्लोर के स्लैब सिलेक्टेड है और बाकी के ऊपर के 2 फ्लोर के स्लैब डी सिलेक्ट हो गए। ठीक है। तो ये ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को भी इजी बना सकते हैं। कैसे, सेट डिस्प्ले ऑप्शन को यूज करके। यहाँ पे जिसको भी हमको लगता है कि सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारा एक साथ दिख रहा है एलिमेंट्स, जैसे बीम है, स्लैब है, कॉलम है, पॉइंट्स है, लिंक्स है, ब्रेसिंग्स है, तो फिर उनको सबको ऑफ कर देना है, और जिसको हमको सिलेक्ट करना है, या फिर जिसमें हम कमांड, जैसे हम स्लैब पे लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको बीम और कॉलम जरूरत नहीं है, तो उनको हम ऑफ कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से ऑफ कर दिया मतलब वो डिलीट नहीं हो जाता है, वो सिर्फ विजिबिलिटी में से निकल जाता है, वर्किंग प्लेन में से। इसको हम वर्किंग प्लेन बोलते हैं। जैसे ऑटोकैड का वर्किंग प्लेन होता है, वैसे ये ईटैब्स का वर्किंग प्लेन है। ठीक है। तो ये आज के सेशन में हमने मॉडल मेकिंग के जितने भी शॉर्टकट है वो देखे। अब यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन है सेट डिस्प्ले ऑप्शन में, ये जो दिख रहा है होराइजन, ये अगर मैं ऑन करता हूँ ना, तो ये जो पीछे मेरे ग्रिड है ना, जैसे वो ग्राफ पेपर होता है, वैसे ये यहाँ पे बॉक्सेस दिखेंगे आपको। ठीक है। अगर वो नहीं देखना है तो वो निकाल देंगे हम, फिर प्लेन व्हाइट पेपर हो जाएगा। यहाँ पे होराइजन को अनटिक कर देंगे, वो निकल जाएगा। अब दूसरी चीज, इसमें और एक चीज है, किसी किसी को कलर कलर से भी प्रॉब्लम होती है, कोई कोई कलर नहीं जमता है, या फिर आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, तो हम व्हाइट बैकग्राउंड की जगह पे ब्लैक बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए कैसे जाएंगे, ऑप्शन में जाना है, मतलब इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक कलर्स में डिस्प्ले में जाना है, और व्हाइट की जगह पे ब्लैक के सिलेक्ट करना है, फिर ओके बोल देना है। तो ये आपका ब्लैक बैकग्राउंड में आ जाएगा। अब ब्लैक बैकग्राउंड का फायदा क्या है, आपकी आंखों पे स्ट्रेस नहीं होगा ज्यादा, और आप मतलब लंबे समय तक कोई भी मॉडल पे काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये ब्लैक बैकग्राउंड में भी अच्छा दिखता है ग्राफिक्स, क्योंकि बाकी का पूरा स्क्रीन ब्लैक होता है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन मॉडल पे, ज्योमेट्री पे रहेगा। ठीक है। तो ये कैसे चेंज कैसे करना है बैकग्राउंड, ऑप्शन में जाना है, ग्राफिक कलर्स में जाना है, डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ पर ये सब अलग अलग दिया है। ब्लू वाला भी कर सकते हो, ब्लू वाले में पूरा जैसे व्हाइट में था और ब्लू में था, ज्यादा फर्क नहीं होगा। ये जो बीम और कॉलम के कलर है ना, इसमें फर्क आ गया, देखो हिंजेस के कलर भी अलग हो गए। और जो नीचे एक और था डिस्प्ले में, ग्रे स्केल, ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मॉडल हो गया। ठीक है। तो हमारा वो ब्लैक बैकग्राउंड वाला थोड़ा ज्यादा इजी रहता है लॉन्ग टाइम काम करने के लिए ईटैब्स में।
तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कुछ ओके डाउट है?